नमस्कार, इतना स्वदेश में फिर से आपका स्वागत है। और हम देख रहे हैं जिस तरीके से बाजार में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। फटाफट देखते हैं कि आज बाजार में हुआ क्या। निफ्टी देखिए आज 19,818 का हाई बनाया और कमोबेश जो है वापस से 19,800 के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करा। 19,818 का अभी भी देखिए 19,800 के ऊपर ही ट्रेड करा, मजबूती दिखा रहा। हालांकि लो जो आज था 19,754 का था। यानी नोटिस करने वाली बात यह है कि 19,754 ये जो लेवल है यानी कि 19,700 के नीचे नहीं गया, 750 के नीचे गया है। ये ट्रेंड बता रहा है कि बाजार में अभी निफ्टी में मजबूती देखने को मिली है। कई सेक्टर्स हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि आज के ट्रेंड में खरीदारी देखने को मिली। अधिकांश सेक्टर इसे कह सकते हैं। क्या सरकारी बैंकों की बात की है तो वहाँ थोड़ी मजबूती गिरावट देखने को, लेकिन निफ्टी बैंक देखें वहाँ मजबूती देखने को मिली है। 43,790 का आज का हाई था वहाँ पे, उसके और लो जो है 43,672 का था। लेकिन निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स देखिए वहाँ थोड़ी कमजोरी देखने को मिली है। फ्लैट टू नेगेटिव कह सकते हैं कारोबार हो रहा है। अगर यहाँ मजबूती देखने को मिलती तो और अच्छी मजबूती देखने को मिलती। हालांकि अच्छी बात यह है कि जो लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक्स HDFC बैंक, SBI, वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खरीदारी का रुझान देखने को मिला और जिसके दम पे आज हम देख रहे हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ी मजबूती देखने को मिली। HDFC बैंक में देखिए करीब 1% के आसपास की मजबूती देखने को मिली। SBI का चार्ट दिखाई वहाँ भी हल्की सी खरीदारी देखने को मिली। इसका रिलायंस देखिए सुबह से मजबूत है और रिलायंस के दम पे जो है निफ्टी में अच्छी मजबूती देखने को मिली। इसमें एक शेयर है जिसमें आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली। कुछ और स्टॉक्स देखिए आज तौर पर जिसमें आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिली। रियल्टी स्टॉक्स में खासतौर पर जिक्र करूंगा। आज सबसे ज्यादा जिस इंडेक्स में तेजी उसमें रियल्टी इंडेक्स है। ओबराय रियल्टी का चार्ट देखें वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे स्टॉक्स है वहाँ खरीदारी देखने को मिली है। प्रेस्टीज लगातार दूसरा ऐसा दिन होगा। निफ्टी रियल्टी का इंडेक्स देखिए करीब 1% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिली है। प्रेस्टीज एस्टेट देखिए वहाँ मजबूती। ओबराय रियल्टी देखिए अभी थोड़ी देर पहले जो है इसमें खरीदारी देखने को मिली है। ओबराय रियल्टी देखिए सुबह से मजबूती देखने को मिली है। गोदरेज प्रॉपर्टी का शेयर देखिए वहाँ भी खरीदारी देखने को मिल रही है। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स में आपको दिखा रहा हूँ आज के ट्रेड में जो छोटे मझोले शेयर है लेकिन आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं, खरीदारी करके चल रहा है। इसमें एक देखिए एग्रोकेमिकल कंपनी निफ्टी मिड कैप इंडेक्स देखिए यहाँ मजबूती है और अच्छी बात यह है कि यहाँ खरीदारी देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए वहाँ भी मजबूती आज के ट्रेड में देखने को मिल रही है। अब आप कुछ स्टॉक्स देखिए मिड कैप स्मॉल कैप में जहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। इसमें सबसे पहले एग्रोकेमिकल कंपनी रैलिस इंडिया के चार्ट को देखिए, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी मजबूती देखने को मिली। करीब 7-7.5% की मजबूती की देखने को मिले। दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंच रहा है। इस चार्ट पे नजर बना के रखिए। अगला शेयर देखिए BEML, यहाँ खरीदारी देखने को मिल रही है। करीब 7-7.5% की मजबूती देखने को मिली। ये शेयर भी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंच रहा है। वापस इस शेयर पे आप नजर बना के चल सकते हैं। 2450 का हाई है और उसी के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स देखिए KNR कंस्ट्रक्शन, यहाँ भी आज के ट्रेड में हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती देखने को मिली। ये मिड कैप और स्मॉल कैप के मैं आपको शेयर बता रहा हूं, मैं लार्ज कैप की बात नहीं कर रहा हूं। यहां देखिए अच्छी मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा एक और स्टॉक देखिए KEI इंडस्ट्रीज, यहां एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। कंपनी जो है पाइप्स बनाने कारोबार में, केबल और पाइप्स बनाने कारोबार में, यहां भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। ये भी शेयर देखिए दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। तो कह सकते हैं कि जो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स वहां खरीदारी है। और टलबरस ऑटो लगातार दूसरे दिन 580 करोड़ का ऑर्डर क्या मिला। शेयर में हम देख रहे हैं कल भी 20% का सक्रिय लगता हुआ दिखा और आज भी देखिए करीब 15% की शानदार मजबूती देखने को मिली। दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। तो ये संकेत है कि कहीं ना कहीं सीधे तौर पे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक अच्छी खरीदारी का रुझान बना हुआ है। ऐसे में अगले 3 घंटे के ट्रेड में आपको क्या करना चाहिए, बात करते हैं 3 घंटे के ट्रेड की। और काफ़ी दिनों के बाद मानस जायसवाल हमारे साथ जुड़े हैं आज के फटाफट अंदाज में सारे कॉल्स बताने के लिए, शेयरों पर चर्चा करने के लिए। मानस नमस्कार, कैसे हैं आप? और बाजार का मूड तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। नमस्कार मनीष जी। बिल्कुल। देखिए बाजार का मूड अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि पिछले 3 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि अब निफ्टी फिर से तैयार है नेक्स्ट मूव के लिए। मेरा समझना है कि इस बार जो 19,875 के आसपास का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, इस बार उसको ब्रीच करेगा निफ्टी और कहीं ना कहीं 20,050 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। तो जो मार्केट का अंडरटोन है वो बुलिश है, लेकिन थोड़ा सिलेक्टिव होकर ही आपको ट्रेड करना है, क्योंकि स्ट्रेंथ अभी तक बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल रही है। बैंक निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो देखिए बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ तभी आएगी जब भी 44,000 के ऊपर निकलेगा। तो फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी में स्ट्रेटेजी नहीं रहेगी, लेकिन निफ्टी में एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि आज के मूव को देख के लग रहा है कि करीब 150-200 पॉइंट की रैली आपको करंट लेवल से देखने को मिल जाएगी। इसलिए निफ्टी में आप एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लीजिए। 19,750 का स्टॉप लॉस लगाइए, ये स्पॉट लेवल्स हैं, और कम से कम 19,900 के टारगेट आप निफ्टी में सेट कर सकते हैं।
तो ये राय आती है शेयरों पर कि निफ्टी में फिलहाल के लिए मजबूती देखने को मिल सकती है। 19,900 को पार का टारगेट है, 19,750 का, लेकिन आप स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलिए। उनको लगता है कि बैंक निफ्टी जब तक 44,000 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक थोड़ी मजबूती जो है उनको कम दिख रही है मानस को। मानस चलिए ठीक है, निफ्टी की बात हुई, आपने इंडेक्स की बात की, लेकिन शेयर आपके कौन से हैं? अक्सर मैंने देखा है कि आपके जो शेयर आप बताते हैं ट्रेडिंग के लिहाज से उसमें अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। देखिए, सबसे पहले तो रिलायंस पे आज ध्यान दीजिए, क्योंकि रिलायंस में काफी समय के बाद कुछ पॉजिटिव पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है, इनवर्स अर्निंग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, प्राइस ब्रेकआउट, आज एक फ्रेश प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की राय रहेगी। 2369 का स्टॉप लॉस लगाना है और 2420 के आपको टारगेट सेट करने हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में। दूसरा स्टॉक जो मेरी नजर में है वो है हैवेल्स का। देखिए, हैवेल्स ने बेस बनाया 1240 के आसपास, हाई टॉप हायर बॉटम पे कंफर्मेशन दिया। 20 डे मूविंग एवरेज 2 दिन पहले ब्रीच हुए थे। आज स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रीच किया है। तो हेवल्स में भी एक पोजिशनल ट्रेड लीजिए, जहां आपके स्टॉप लॉस 1284 के रहेंगे। 1284 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए और 1330 1330 के टारगेट आप हेवल्स में सेट कर सकते हैं। उसमें खरीदारी करने के साथ 1330 रुपये का टारगेट होगा, 1284 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना, यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। और रिलायंस एक शेयर है जो पसंद आ रहा है मानस को, उनको लगता है कि 2420 के लक्ष्य के साथ खरीदारी की 2369 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। रिलायंस अगर यहाँ से चलता है तो निश्चित रूप से बाजार में और मजबूती बढ़ती हुई दिखेगी। और फटाफट कुछ स्टॉक्स देखिए मानस, और जल्दी से बताइए BEML का की चार्ट के बारे में। ये शेयर जो है दिन के ऊपरी स्तर पर आ गया, काफ़ी तेज़ी से ऊपर अभी आया है और लगातार मजबूती बढ़ती जा रही है शेयर में। जिस तरीके से आज का कैंडल बना है ये शेयर में, पिछले दिनों का हाई 2750 था और इसने जो पिछले दिनों का हाई है जिससे ये कमज़ोर हुआ था 2450 का, उसको अब पार करने की कोशिश कर रहा है। क्या आपको लगता है कि इंट्राडे में अभी भी करीब 20 से 25 रुपये की मजबूती देखने को मिल सकती है शेयर में? तो देखिए, इंट्राडे के लिए तो मैं समझता हूँ थोड़ा लेट हो गया है, क्योंकि 7-8% की रैली हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन पोजिशनल बेसिस पे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट्स लग रहे हैं और मेरा समझना है कि अभी 2700 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। कभी भी कोई गिरावट मिले तो खरीदारी करने के मौके होंगे। 2340 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ये राय आती है BEML पे। एक स्टॉक और देखिए, आज अब ऑटो से स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि बीते कुछ दिनों में खासतौर पे एक अच्छी मजबूती देखने को मिली और एक ट्रेंड होता है, एक ऑटो से स्टॉक चलता है तो बाकी शेयर में खरीदारी देखने को मिलती है। आज हम देख रहे हैं कि ऑटोमोटिव स्टैंपिंग में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि टर्बोस ऑटो में मजबूती थी, कल हमने गैब्रियल की चर्चा की थी। आज ऑटोमोटिव स्टैंपिंग में देखकर अच्छी खरीदारी करी, 10% की मजबूती के साथ कह सकते हैं कि पिछले 2-2.5 महीने की सबसे बड़ी मजबूती देखने को मिल रही है शेयर में। मनीष जी, माफ करिएगा, मैं इसके चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ। ऑटो एक्सेल, ओके, ऑटो एक्सेल की आप बात कर रहे हो, ओके। तो देखिए, ऑटो एक्सेल की जहां तक बात है, नहीं, लेकिन ये ऑटो एक्सेल के 10%। ऑटो एक्सेल ऑटोमोटिव स्टैंपिंग, ASAL कोड होगा इसका, ASAL कोड है। देख पा रहा हूँ मैं, चलिए तब तक मैं मेगा एक्शन के स्टॉक्स दिखाता हूं, तब तक आपको मिल भी जाएंगे। ASAL इसका कोड होगा मानस। लेकिन फटाफट कुछ स्टॉक्स देखिए मेगा एक्शन वाले, जिसमें खबरों के दम पे हम देख रहे हैं कि आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली है। क्लस्टर इलेक्ट्रिक देखिए, यहाँ पे करीब 5% की तेजी के साथ जो है आज ये शेयर में कारोबार करता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से मैनेजमेंट ने बेंगलुरु में दोबारा से प्लांट शुरू किया, उसका फायदा होता हुआ दिखा। टीटागढ़ वैगन लगातार खरीदारी EBB से करार कर सकता है और ये एक ऐसा शेयर है जिसने इस साल जो है करीब 300-400% का रिटर्न दिया। टीटागढ़ वैगन की मैं बात कर रहा हूँ। वेस्कॉन इंजीनियर्स देखिए, यहाँ अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, 357 करोड़ का ऑर्डर मिला है, उसकी वजह से मजबूती देखने को मिल रही है। मानस, टीटागढ़ वैगन बहुत शानदार रैली देखने को मिली है। मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि दशकों बाद ऐसा ट्रेंड देखने को मिला है कि रेलवे स्टॉक्स में इस तरह की तेजी देखने को मिली, वरना रेलवे स्टॉक्स तो जनवरी के महीने के आसपास चलते थे रेल बजट से पहले। अब तो वो बजट भी एक साथ हो चुका है, रेल बजट और यूनियन बजट, लेकिन फिर भी बजट के ट्रिगर के आधार पर चलते थे। इस बार तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला, लगातार टीटागढ़ वैगन में बड़ी खरीदारी देखने को मिली है। अगर एक साल का चार्ट देखें तो शानदार रैली, तो बिल्कुल शानदार रैली देखने को मिली है। और मेरे हिसाब से तो ये जो वीकली चार्ट पे पिछले हफ्ते का मूव था, वो एक ब्रेकआउट मूव था और वो एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट है, जिसके बाद आपको 1175 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक पोजीशन ट्रेड होगा। मेरे ख्याल से कभी भी कोई गिरावट देखने को मिले तो आप खरीदारी कर सकते हैं। 840 अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया है, तो 850 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन ट्रेड लीजिए, जहां आपके टारगेट करीब करीब 1175 के आसपास के रहेंगे। और जो दूसरा स्टॉक आपने ASAL का बताया था, जो 10% ऊपर है, वो चार्ट्स मेरे को मिल गए हैं। तो देखिए, उस पे व्यू भी पॉजिटिव है, क्योंकि स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज पे कुछ दिन पहले सपोर्ट लिया था। आज प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है, वहां पर काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं।
तो यहाँ पर तो अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। पोजीशन ट्रेड लीजिए, 410 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और अब जो नए टारगेट होंगे वो 480 490 की रेंज में होंगे। तो इस टेम्पी में खरीदारी करने के सलाह 410 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा, लेकिन 470 480 का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। और मानस ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई भी शेयर का चार्ट में नाम बताऊं, कोड बताऊं और आपसे वो मिले ना चार्ट, और उस चार्ट के बारे में आप बताना। तो फिर से चार्ट देखिए इंडेक्स का, निफ्टी का पहले दिखाइए, उसके बाद बैंक निफ्टी दिखाइएगा आप। मैं अपने सहयोगी प्रशांत से कहूँगा कि दिखाइए निफ्टी। देखिए सबसे पहले निफ्टी 19,800 के ऊपर टिका हुआ है। थोड़ी देर पहले इसने इंट्राडे में हाई क्या बनाया, 19,829 का। अभी भी 800 के ऊपर टिका हुआ है। लेकिन अब बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, उससे आपको लगेगा कि कहाँ मजबूती और कहाँ कमजोरी देखने को मिली। थोड़ी देर पहले बैंक निफ्टी 43,790 के आसपास ट्रेड कर रहा था, अब जो है 43,000 करीब 12 के आसपास 100 अंकों की गिरावट कुछ मिनटों में हमने देखी है। तो काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं जो है ना थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल रही है। ऊपरी स्तरों से लगातार हम देख रहे हैं कि बिकवाली कह सकते हैं, मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। यही बात जो है ये आप कैंडल देखिए, अभी थोड़ी देर पहले तेज गिरावट का कैंडल बनता हुआ दिखा। और यही समझाने की कोशिश मानस कर रहे थे कि निफ्टी पे तो वो मजबूत हैं क्योंकि रिलायंस निफ्टी को संभाल रहा है। बैंक निफ्टी पे उनका कहना है कि 44,000 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी नहीं जाता है, आप फिलहाल के लिए कोई लॉन्ग पोजीशन करने से बचिए, ये उनका मानना है। लेकिन अब ऐसे में इस बाजार में ऑप्शन के चैंपियन में कौन से ट्रेड करने चाहिए, बात करते हैं ऑप्शन के चैंपियन के। और ऑप्शन के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल आठवले जुड़ चुके हैं। अमोल नमस्कार, क्या बता रहे हैं, कॉल पुट कहाँ पे नज़र है आपकी? जी नमस्ते। आई थिंक मुझे एक हिंदुस्तान यूनिलीवर का 25-20 का नवंबर सीरीज का कॉल ऑप्शन अच्छा लग रहा है। अभी 18 या 20 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 9 रुपीज़ का, और पोजिशनली मुझे लग रहा है उसका टारगेट आ सकता है 40 और 45। मैक्स प्रॉफिट उसमें आ सकता है 7,500 तक, और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3,300 तक। द रीजन बिहाइंड दैट, एक इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन हुआ है। स्टॉक डेली और वीकली चार्ट्स पे एक तो हायर बॉटम फॉर्मेशन में है, और अभी बहुत दिनों के बाद स्टॉक 50 और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है। तो एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन है। आने वाले दिनों में ये स्टॉक में एक्टिविटी बढ़ने के पूरे चांसेस है। 25-20 रुपये की कॉल खरीदने की सलाह दे रहे हैं, उनको लगता है यहाँ से मजबूती दे। अभी 19 रुपये के आसपास चल रहा है, इस प्राइस पे ले लेना। यस, ये प्राइस अट्रैक्टिव लग रही है, पर स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। तो स्टॉप लॉस 19 रुपये के आसपास अभी चल रहा है, आप इसको खरीद के चल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए स्टॉप लॉस 6 रुपये का जरूर लगाइए। अमोल को लगता है कि शेयर जो है 40 से 45 रुपये तक ये कॉल जो है होता हुआ दिख सकता है। इसमें अधिकतम मुनाफा उनके हिसाब से 7,500 रुपये का होगा, अधिकतम नुकसान जो है 3,300 रुपये तक का हो सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस जो भी ट्रेड करते हैं आप ऑप्शन में, तो उसमें स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, वो संभल के करने की जरूरत है। कुछ स्टॉक्स आज के ट्रेड में देखिए मानस, खासतौर पे मैं रियल्टी स्टॉक्स की बात करूँगा, जिसमें कि आज के ट्रेड में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। कल हमने देखा था ओबराय रियल्टी जैसे स्टॉक्स में अच्छी मजबूती देखने को मिली थी। आज मैं गोदरेज प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहता हूँ, आपको लग रहा है कि यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है? मानस, आपने शायद म्यूट कर रखा है। मनीष जी, मैं कह रहा हूँ जितने भी रियल्टी के स्टॉक्स हैं वो चार्ट पे काफी बेहतरीन लग रहे हैं, और उन्हीं में से गोदरेज प्रॉपर्टीज भी है। यहाँ पर भी आपको क्लियरली हाई टॉप्स हायर बॉटम दिखेंगे। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब अगर आप यहाँ पर करंट लेवल्स पे ट्रेड लेते हैं तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। 1870 का स्टॉप लॉस लगाइए और 1975 के टारगेट सेट करिए। गोदरेज प्रॉपर्टी, जल्दी से 30 सेकंड में से बताइए मुझे रिको ऑटो के बारे में। ये शेयर जो है पिछले कह सकते हैं कि अगस्त से लेके अब तक की जिस रेंज था उस रेंज से बाहर निकला है और अच्छी मजबूती देखने को मिला। जो गैप था ना गिरने का, उसको कहीं ना कहीं ये फील करता हुआ दिख रहा है रिको ऑटो पे। क्या राय होगी आपकी? तो देखिए खरीदारी करनी है, फ्रेश ब्रेकआउट है। 92 का स्टॉप लॉस लगाइए और हम नेट टारगेट 103 104 की रेंज में रहेंगे। तो ये रहते हुए रिके ऑटो पे हमने फटाफट अंदाज में कैश के तमाम शेयरों की बात की, ऑप्शन के चैंपियन की बात की, लेकिन अब बात करते हैं आज के मिड कैप के महारथी के। और मिड कैप का महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ हिमांग जानी जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार। हिमांग सर, क्या बता रहे हैं, बतौर कौन सा शेयर आपको मिड कैप का महारथी लग रहा है इस लेवल पे? गुड आफ्टरनून। मैंने 3 स्टॉक्स चुने हैं मिड कैप सेगमेंट के अंदर। जो पहला मेरा स्टॉक है वो है जेके पेपर। टारगेट प्राइस रहेगा 415 का।
कमोडिटीज का जो सेक्टर है वहां पे मुझे लगता है कि एक्शन दोबारा लौट सकता है, और जेके पेपर एक अच्छा एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है जो ऑफिस पेपर, कोटेड पेपर और पैकेजिंग बोर्ड्स के अंदर। और हमें लगता है कि जो प्राइसिंग एनवायरनमेंट है वहां पे थोड़ा सा बेटर हो गया है, और जो इंटरनेशनली हम देखें तो पल्प के दाम जो है वो फर्म अप हो रहे हैं, तो इसका फायदा जेके पेपर को मिल सकता है, और उसके अंदर हम लोग लगभग 10% की अपसाइड देख रहे हैं। दूसरा स्टॉक मैंने चुना है पीएसयू कंपनी, जो टर्न की प्रोजेक्ट्स और ईपीसी में स्पेशलाइज्ड कंपनी इंजीनियर्स इंडिया, उसका टारगेट प्राइस रहेगा 170। और जिस तरह की एक्शन हम मिड कैप इंफ्रा के अंदर देख रहे हैं, पर्टिकुलरली वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी जो इंफ्रा, वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट और टर्नकी सॉल्यूशंस में काफी अच्छा काम कर रही है, वो इंजीनियर्स इंडिया है। और उसके जो रिसेंट नतीजे आए थे उसमें स्पेसिफिकली ऑर्डर इनफ्लो के ऊपर उनकी जो गाइडेंस है वो काफी अच्छी है, तो डेफिनेटली उसके अंदर काम करना चाहिए। और तीसरा जो मैंने स्टॉक चुना है वो शुगर सेक्टर से, बलरामपुर चीनी। तो थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन सेक्टर के अंदर हो चुका है, और बोथ एथेनॉल और जो शुगर का जो प्राइसिंग है वो दोनों में एक पॉजिटिव हमें माहौल दिख रहा है, और नतीजे काफी अच्छे थे बलरामपुर के। तो हमें लगता है कि इसके अंदर भी एक शॉर्ट टर्म के अंदर 8 to 10% का अपसाइड का केस बन सकता है। जो है सीधे तौर पे हिमांशु सर ने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन शेयर मिड कैप का महाते शेयर बताया, और तीनों अलग अलग सेक्टर्स के बताए। तीनों स्टॉक्स को मैं फटाफट आपको रिकैप कर दूं। बलरामपुर चीनी में उनको लगता है यहाँ से खरीदारी करनी चाहिए अगले 6 महीने के लिए। 500 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है, यानी 10 से 12% की मजबूती देखने को मिल सकती है। इंजीनियर्स इंडिया सरकारी कंपनी खरीदारी करने से ज़्यादा 170 रुपये का टारगेट उनको लगता है अगले 6 महीने के लिए खरीदारी करके चल सकते। तो जेके पेपर उनको पसंद आ रहा है, उनको लगता है कि यहाँ भी खरीदारी करनी चाहिए 415 रुपये के लक्ष्य के साथ अगले 6 महीने के लिए। यहाँ भी उनको लगता है कि मजबूती देखने को मिल सकती है। शुक्रिया हिमांशु सर ये तमाम शेयर्स बताने के लिए। और फटाफट कुछ और स्टॉक्स की चर्चा करते हैं जिसमें आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली है। इसमें आज के ट्रेड में देखिए जिंदल ड्रिलिंग एक ऐसा शेयर है मानस जिसमें कि आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। निफ्टी तो 19,800 के ऊपर टिका हुआ है। जिंदल ड्रिलिंग को लेकर क्या राय होगी आपकी? देखिए ये एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, क्योंकि एक बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला था। फाइनली आज स्टॉक ने 710 का एक अहम रेजिस्टेंस ब्रीच किया है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है, 694 का स्टॉप लॉस लगाना है, और जो नेट टारगेट होंगे वो 770 775 की रेंज में रहेंगे। 775 तक का स्तर देखने को मिल सकता है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज देखिए, यहाँ भी हम देख रहे हैं थोड़ी सी वापस से खरीदारी लौटती हुई दिखी, और मैं उन तमाम शेयरों के बारे में बात कर रहा हूँ जिसमें बीते आधा एक घंटे में मजबूती देखने को मिली है। अभी आज देखिए फिनोलेक्स केबल, यहाँ भी थोड़ी खरीदारी लौटती है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज और केबल दोनों दिखाइए। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में केबल में देखिए यहाँ भी मजबूती देखने को मिली है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज देखिए यहाँ भी खरीदारी सडन स्पाइक देखने को मिला, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचा। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज पे क्या राय होगी आपकी? देखिए फिनोलेक्स में एक रिवर्सल के साइन डेफिनेटली दिखाए हैं, स्टॉक पे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, तो एक बाउंस बैक प्ले है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 204 का स्टॉप लॉस लगाइए, और 220 से 222 के टारगेट सेट करिए। तो ये रहा तो सिर्फ पर फिनोलेक्स इंडस्ट्री में यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती। जल्दी से 30 सेकंड में बताइए प्रिज्म जॉनसन के बारे में। यहाँ भी खरीदारी देखने को मिली है इस साल। खासतौर पे हमने देखा है कि जब बाजार में दबाव देखने को मिला था, ये शेयर लगातार जो है नवंबर से हमने देखा कि मजबूती दिखाया है। प्रिज्म जॉनसन की मैं बात कर रहा हूँ, क्या राय होगी आपकी? मैं इसके चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ मनीष जी, तो मैं नहीं रिव्यू दे पाऊंगा। प्रिज्म सीमेंट के बारे में बताइए। यहाँ भी करीब 4% की मजबूती देखने को मिली आज के ट्रेड में, और अच्छी तेजी दिखाई है इस शेयर ने भी। प्रिज्म सीमेंट की आपने बात की, राइट? जी, अब प्रिज्म सीमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं पहले प्रिज्म जॉनसन की मैं बात कर रहा था। नहीं, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, इसके भी चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ। ओके चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन आप शुक्रिया मानस, आपने जो है ना फटाफट रफ्तार से कह सकते हैं ना वंदे भारत ट्रेन की रफ्तार के इसमें आपने तमाम शेयरों के बारे में बताया हमारे दर्शकों को, और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के बारे में जानकारी दी। शुक्रिया आपका 89 स्वदेश को समय देने के लिए।